थोड़ा सा चल छोड़ेंगे। इसका फूल, सुपारी, दूरवा सब भगवान के पास छोड़ देंगे और जो बचा है जल अपने आँख में मस्तक पे दोनों लोग लगा लेंगे। और एक व्यक्ति यहाँ पर आएंगे, इनको दे दीजिए। सब पूरे यहाँ बैठे हुए हैं मैडम, ये भगवान का प्रसाद है, पूजा किया हुआ सारा फल है। सब कोई अपने आँख में मस्तक में लगाते हुए सबको दे देंगे। हाथ धो लीजिए, हाथ धो करके हाथ में फूल ले करके भगवान से प्रार्थना कर लेंगे। सभी देवी देवताओं से जिनको आपने आह्वान किया है, विघ्न कराय वरदाय सुरा प्रियाय लंबोदराय विकटाय गजाननाय गौरे सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गौरे सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। यादे स्वयं सुकृतना भवन स्वलक्ष्मी पापात्मना कृतदयामृतये सुबुद्धि श्रद्धा सदा कुलजना प्रभवस्तन सात्वनता सुपरिपालय देवी विश्वं। नमो नमस्ते स्फटिका प्रभाय सुश्वेतहाराय सुमंगलाय सुपासहस्ताय जनासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरान्तकारे भानो शशिभो मिथुतो बुधश्च गुरोश्च शुक्रः शनिराहुः केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। नवग्रह देवताभ्यो प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। सर्वदेवाय देवताभ्यो नमो नमः। छोड़ देंगे। अब हमारा कथा प्रारंभ होगा। हर अध्याय में भैया थोड़ा सा जल चरणामृत का है उस पंचामृत में डाल देंगे और यहाँ से इसको बताओ। एक चम्मच लीजिए, वो चम्मच खाइए और एक चम्मच उसमें जल निकाल लीजिए। भगवान का प्रसाद है, वो चरणामृत ले लीजिए, खोल दीजिए, फूल निकाल करके डाल दीजिए। बाकी ये जो भगवान का चरणोदक है सब कोई अपने अपने घर में छिड़क लेंगे, है ना बात में। भैया हर अध्याय में आप फूल लेंगे और तुलसी पत्र लेंगे, ठीक है। भगवान सत्यनारायण विष्णु भगवान का ध्यान करते हुए चलते हैं। हम भगवान श्री सत्यनारायण की कथा प्रारंभ करते हैं। सभी लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे। सब लोग हाथ जोड़ करके श्री विष्णु जी का ध्यान करेंगे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरजानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। श्री विष्णवे नमः। प्रार्थनापूर्वकं ध्यानं समर्पयामि। एकदानविचारणे ऋषियः समकादयः पशुमुनयः सोतं सर्वेषु तं पौराणिकं खलु। एकदानविचारणे, एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में भगवान सूत जी महाराज कथा श्रवण करवा रहे थे। 88,000 ऋषिगण बैठ करके भगवान श्री सत्यनारायण की कथा सुन रहे थे।
कथा में प्रसंग आता है कि कलिकाल में लोग अनेक प्रकार का कर्म करेंगे और उस कर्म से उन्हें अनेक प्रकार के फल भी मिलेंगे। उस कर्म में लोग अच्छे भी कर्म करेंगे और बुरे भी कर्म करेंगे। तो अच्छे कर्म तो लोग अच्छे से निकाल लेंगे, लेकिन जब बुरा समय आता है या आएगा तो उस बुरे समय को वो सहन नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा कौन सा उपाय किया जाए जिससे कि उनके कष्ट का निवारण हो सके। इतने में यही विचार कर रहे थे, थोड़ी देर बाद देवर्षि नारद जी वीणा बजाते हुए आते हैं। नारद जी क्या कहते हैं? शुक्ला जी कैसे आते हैं नारद जी? नारद जी का एक ही रहता है, श्रीमन नारायण 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 भगवान नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भगवान नारायण 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 करते हुए आते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर देवर्षि जितने भी ऋषिगण बैठे हुए बहुत दुखी मन से बैठे हुए हैं और बहुत दुखी मन से उनका स्वागत करते हैं कि आइए प्रभु जी। देवर्षि नारद ने देखा, अरे यह इतना दुखी मन से क्यों बैठे हैं, क्या कारण है? और मेरा सत्कार भी बहुत दुखी मन से कर रहे हैं। उन्होंने कारण पूछा कि हे ऋषियों, आप इतना दुखी मन से क्यों बैठे हो और दुखी मन से आपने मेरा स्वागत क्यों किया? दुखी मन से स्वागत क्यों करता है आदमी? जब स्वयं दुखी रहता है तभी नहीं करेगा। जिस ढंग से आपका विचार होगा उसी ढंग से आप स्वागत भी करेंगे। बहुत प्रसन्न रहेंगे, कोई आएगा, अरे अरे आइए आइए आइए। अच्छा दुखी रहेंगे तो देखते ही हो जाता है कहाँ से चले आए, बिना मतलब का बोलते आप बैठे। तो वही हाल देवर्षि नारद जी ने देखा कि यहाँ पर ऋषिगण बहुत दुखी मन से बैठे हुए हैं। उन्होंने कारण पूछा तो देवर्षि से ऋषियों ने बताया कि हे देवर्षि, हम लोग कल्याण के लिए विचार विमर्श कर रहे हैं कि उनका कल्याण किस प्रकार से होगा कलिकाल में, क्योंकि लोग अनेक प्रकार का कर्म करेंगे और उस कर्म से उनसे गलतियां भी हो जाया करेंगी। तो गलती का जो फल मिलेगा, जो कष्ट मिलेगा, तो उससे उसका निवारण कैसे, उनको उनके कष्ट का निवारण कैसे हो, ऐसा हम लोग विचार कर रहे हैं। अब आप आ गए हैं तो हमारा कष्ट का निवारण हो ही गया है स्वयं ही, तो अब आप हमारे कष्ट का निवारण करिए। देवर्षि नारद जी ने बोला, हे ऋषियों, आप लोग बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है और उत्तम विचार से बैठे हुए हैं। आजकल तो भगवान के प्रति कोई आस्था रखता ही नहीं है। यही कोई आस्था अगर भगवान के प्रति रखे तो उनको कोई भी कष्ट नहीं मिलेगा। आज किसी को कथा सुनाइए तो कथा भी नहीं करते हैं। क्या करते हैं? जो भी नाश्ता ले रहे नुकसान न करे। भगवान से कथा न रुचेगी जिन्हें, नहीं शास्त्र की बात पे ध्यान धरेंगे तो क्या करेंगे? कारीखंडन तीर्थ मंदिर का नहीं मात पिता का मान रखेंगे, पढ़ के अगर भी कहाएंगे साहब होटल में मदपान करेंगे। आजकल भगवान की कथा किसी को रुचेगी नहीं, शास्त्रों का बात पर ध्यान नहीं देंगे, माता पिता का सम्मान नहीं करेंगे। 4 अक्षर पढ़ लिए अंग्रेजी का तो साहब बन गए और जाकर के होटल में मदपान करेंगे।
यही करेंगे सब। हम लोग बोलते हैं भगवान से त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधो च सखा त्वमेव। भगवान को जब हम माता और पिता समझते हैं तो हमारे घर में जो माता पिता है वो क्या है? वो तो भगवान ही है। सिर्फ कहने के लिए तो मैं वो माता, जो माता है उनका आप सम्मान नहीं करेंगे। जब पिता तो मैं, जो घर में पिताजी बैठे हैं उनका सम्मान नहीं करेंगे, सिर्फ यहाँ कहने के लिए है। तो भगवान से भी हम लोग झूठ बोलते हैं तो कहाँ से कल्याण होने वाला है? 4 घंटा बैठ कर हम यहाँ कथा सुनेंगे और माता पिता वहाँ चिल्ला रहे, उनको एक गिलास पानी चाहिए तो बोलते बैठे रहो, आपको पूजा करने नहीं दे रहे हो। अरे सबसे बड़ी पूजा तो वही है, माता पिता को प्रसन्न करिए, सबसे बड़ा पूजा वही है। ब्रह्मा विष्णु महेश वही तीनों हैं। ब्रह्मा क्या करते हैं? सृष्टि की रचना करते हैं। तो माता और पिता हमको पैदा किए तो वही क्या हो गए? ब्रह्मा। विष्णु भगवान पालन करते हैं, रक्षा करते हैं। तो माता पिता हमारी हर कष्टों से निवारण करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, खिलाते पिलाते हैं, हमारा पालन पोषण करते हैं, वही है विष्णु। और हमारी गलतियों पर हमें प्रताड़ना भी करते हैं, मारते भी हैं, डांटते भी हैं, तो वो क्या हो गए? महेश। जो हमारी बुराइयों को दूर करे वही हो गए महेश। तो बताइए तीनों देवता तो उन्हीं में बसे हुए हैं। तो नारद जी ने बताया कि हम आपके प्रश्नों का, आपका जो कष्ट है, आपके मन में जो विचार चल रहा है, आपकी भावनाओं को समझते हुए हम आपके कष्ट का निवारण करेंगे। बोले क्या प्रभु? बोले जिस प्रकार से आप लोग यहाँ बैठ करके विचार कर रहे हो, वही विचार ले करके मैं भगवान विष्णु जी के पास गया था। तो वहाँ पर भगवान विष्णु जी शेष शैया पर अर्ध निद्रा में लेटे हुए थे। माता लक्ष्मी जी उनका पैर दबा रही थी। भगवान विष्णु जी शंख चक्र गदा पद्ममाला विभूषित थे। मैंने वहाँ पर खड़े होकर बहुत देर तक उनका अनुनय विनय किया, प्रार्थना किया, स्तुति किया। मेरी स्तुति को सुनकर के भगवान विष्णु जी ने बोला, हे नारद जी, आप इतना देर तक यहाँ पर क्यों टिके हो, क्यों रुके हो, क्या कारण है? मेरी इतना स्तुति वंदना कर रहे हो, आप इतना देर तक कभी रुकते नहीं हो, क्या कारण है? नारद जी ने बताया, प्रभु मैं मृत्यु लोक पर भ्रमण किया करता हूँ, वहीं से आ रहा हूँ। लोग अनेक प्रकार का कर्म करते हैं और उन्हें अनेक प्रकार का कष्ट मिल रहा है, तो ऐसा कौन सा उपाय किया जाए जिससे उनके कष्ट का निवारण हो सके? देवर्षि नारद की बातें सुनकर के भगवान विष्णु जी ने बोला, हे देवर्षि, आपने मनुष्य के कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगा। तो जाइए भगवान से सत्यनारायण का व्रत कराइए, उसी से उनका कल्याण होगा। बोले प्रभु यह सत्यनारायण का व्रत क्या है, कब किया जाए, कहाँ किया जाए, कैसे किया जाए, इसका विधि विधान मुझे बतला दीजिए। तो भगवान विष्णु जी ने बोला, यस्मिन् कस्मिन् दिने भक्त श्रद्धा समन्वितः संध्या काले तो सर्वान् समाहूय कथां श्रवणं कुर्यात्। बोले जिस किसी दिन भी मनुष्य के मन में श्रद्धा भक्ति उत्पन्न हो जाए, उसी दिन संध्या के समय, संध्या मतलब संध्या 3 प्रकार की होती है। एक जब रात जाता है, दिन आता है, तो रात और दिन का जहाँ मिलन होता है वही हो गया संध्या। मिलन, मिलन का मतलब संध्या। एक संध्या वो हो गया प्रातः काल का, दूसरा हो गया दोपहर का, जब एक तरफ दिन चढ़ता हुआ और एक तरफ दिन ढलता हुआ, दोनों जब मिलते हैं 2 बार हो जाता है।
इसलिए दो पहाड़ बोलते हैं, मतलब दोनों पहाड़ ठीक है। और एक होता है जब दिन जाता है और रात आती है, दोनों का मिलन होता है संध्या काल होते हैं, सायं काल ना। तो संध्या के समय, अब संध्या समय जब ये 3 हो गए, इसका मतलब है कभी भी कर लेना है ना। यस्मिन कस्मिन जी ने भक्त सत्ता समय कहा, दिन में चाहे जब भी कर लो, भक्त युक्त हो करके। और अकेले नहीं सुनना चाहिए, बंधु बांधवों को बुला करके। और प्रसाद में पके केले, गुड़, घी, शहद, गेहूं का चूर्ण न मिले तो चावल का चूर्ण लेकर के सवाया मात्रा में भगवान को प्रसाद भक्ति भाव से अर्पण करे। ब्राह्मण को उचित दक्षिणा दे करके विदा करे, भोजन करावे, उसके बाद रात्रि भर जागरण करे। जागरण क्यों करे भाई? जागरण इसलिए करे कि भगवान को हमने आह्वान किया है, अपने घर में खूब उत्सव मनाए, रात्रि भर कीर्तन करे, भजन करे, उसके गुणगान का बखान करे। इस प्रकार करने से मनुष्य की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। कलिकाल में यह बहुत ही छोटा और सरल उपाय है, ऐसा भगवान विष्णु जी ने नारद जी को बतलाया। तो नारद जी आकर के देवर 88,000 ऋषियों को बतलाते हैं, कलिकाल में यह बहुत ही छोटा और सरल उपाय है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। चलिए सब लोग बोलेंगे हमारे साथ में, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भगवन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भगवन नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, राधा नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भगवन नारायण नारायण नारायण। वृंदावन बिहारी लाल की जय। द्वितीय अध्याय। दूसरे अध्याय में 88,000 ऋषिगण देवर से नारद जी से पूछते हैं कि हे देवर से, क्या इस कथा को पहले किसी ने सुना भी था? देवर से ने बतलाया, अवश्य सुना था। तो बोले प्रभु उसका वृत्तांत मुझे बताइए, उसका विस्तार से मुझे वर्णन करिए, तो हम लोग भी उस वर्णन का लोगों से बताएंगे, जानेंगे, समझेंगे। क्योंकि जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति न होई प्रीति। बिना जाने प्रतीत नहीं होगी, प्रतीत मतलब प्रेम, बिना प्रतीत के प्रेम नहीं होगा। तो देवर नारद जी ने बताया ठीक है। सबसे पहले काशीपुरी सुंदर नगर में एक सदानंद नाम के ब्राह्मण थे। वह ब्राह्मण अत्यंत गरीब थे, नित्य प्रति भिक्षा मांगने के लिए पृथ्वी पर भ्रमण किया करते थे। एक दिन भगवान विष्णु जी के मन में आता है, यह ब्राह्मण देवता इतने दुखी होकर के क्यों चाहते हैं, क्या कारण है? क्योंकि भगवान विष्णु जी ब्राह्मण से अत्यधिक प्रेम करते हैं।
उन्होंने ब्राह्मण का वेश धारण करके आए और उस ब्राह्मण से पूछते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, आप इतना दुखी मन से क्यों टहलते हो, कि क्या क्या कारण है, आपका इतना दुख क्यों नहीं जा रहा, क्यों दुखी रहते हो। तो वह ब्राह्मण देवता सोचने लगे कि मैं गरीब हूँ, इसलिए मेरी हंसी उड़ाने के लिए पूछ रहे हैं। उन्होंने मन में अपने सोचा और उनसे पूछा कि हे ब्राह्मण देवता, आप हमारा क्या हंसी उड़ाने के लिए ऐसा प्रश्न पूछ रहे हो। ब्राह्मण देवता बोले नहीं नहीं, अरे हम तो आपका कष्ट जानने के लिए प्रश्न पूछ रहे थे, अगर आप बता देंगे तो हो सकता मैं आपके कल्याण के लिए कोई न कोई उपाय बता सकूं। तो वह ब्राह्मण सदानंद नाम के जो ब्राह्मण थे वह विप्र के रूपधारी भगवान विष्णु जी से बताते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, मैं अत्यंत गरीब ब्राह्मण हूं, अपना पेट पालने के लिए घर घर भिक्षा की याचना करता हूं। यदि कोई उपाय है इस गरीबी से दूर जाने का तो वह उपाय बताइए। बोले आप भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत करिए, उसी से आपका कल्याण होगा। अब वह सदानंद नाम के ब्राह्मण ने सोचा कि अब व्रत कैसे करूं। बोले प्रभु, इसका वृत्तांत क्या है, विधि विधान क्या है। तो जिस प्रकार से नारद जी को बतलाया था उसी प्रकार से इनको भी बतला दिया। अब वह ब्राह्मण देवता सोचने लगे कि मैं इतना भी जब नहीं पाता हूँ कि अपना पेट पाल सकूं, तो यह सब प्रसाद कहाँ से लाऊंगा, कैसे करूंगा। अब वह अपने मन में विचार करने लगे कि यदि ऐसा करने से मेरी गरीबी दूर हो जाएगी तो मैं यह उपाय कर ही लेता हूँ। अब मन में विचार करते हुए रात रात भर उन्हें नींद नहीं आती है। प्रातः काल होते हुए उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि आज मुझे जितना भी धन मिलेगा उसी से भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत करूंगा। तो उस दिन जब वह भिक्षा मांगने के लिए चल दिए तो भगवान की कृपा से उन्हें 10 गुना धन मिलता है और वह प्रसन्न चित्त होकर के आते हैं। पके केले, गुड़, घी, शहद, गेहूं का चूर्ण सब लेकर के एकत्रित करके आते हैं। बंधु बांधवों को बुलाते हैं, श्रद्धा भक्ति से भगवान का कथा श्रवण करते हैं। इस प्रकार वह प्रत्येक अमावस्या और पूर्णिमा को व्रत करने लगते हैं और इस व्रत के प्रभाव से वह राजा हो जाते हैं। देखिए, भगवान का नाम है आनंद घन, यह सच्चिदानंद है। इनके शरण में जो आता है श्रद्धा भक्ति से उसको माला माल कर देते हैं, श्रद्धा भक्ति उत्पन्न हो जाती है, उनके मन में शांति दे देते हैं, तो वह राजा हो गए। अब वह प्रत्येक अमावस्या और पूर्णिमा को व्रत करने लगे। एक दिन वही ब्राह्मण देवता अपने घर में बैठ करके भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत कर रहे थे और इतने में एक लकड़हारा आता है। वह लकड़हारा देखता है कि राजा होकर के भगवान का पूजन कर रहे हैं। वह भी कथा श्रवण किया, भक्ति भाव से प्रसाद लिया। प्रसाद लेने के बाद पूछता है कि हे राजन, आप इतना भक्ति युक्त होकर के किसका पूजन कर रहे थे, उसके करने से क्या होता है। राजा ने बतलाया, देखिए मैं भी पहले भिक्षा मांगता था, आज इन्हीं की कृपा से मैं राजा बनकर के बैठा हुआ हूँ। यह भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत है, इसके करने से मनुष्य की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। बोले अच्छा। वह लकड़हारा अपने मन में विचार किया कि आज जितना भी धन मुझे मिलेगा उसी से भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत करूंगा। वह ऐसे नगर को जाता है जहां बड़े बड़े धनी लोग रहते हैं। उस दिन उस लकड़हारे को
भी 10 गुना धन मिलता है और वह प्रसन्न चित्त हो करके सारे जितनी सामग्रियां थी एकत्रित करके आता है। बंधु बांधवों को बुला करके भगवान का कथा श्रवण करता है। इस प्रकार वह प्रत्येक अमावस्या पूर्णिमा को व्रत करने लगता है और इस व्रत के प्रभाव से वह इस लोक में सुख भोग कर अंत में वैकुंठ को प्राप्त करता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखिए ये कथा में सब नहीं आ पाते, जिनको भगवान बुलाते हैं वही आता है। अरे राम कथा गंगा सुगम बही जाए माँ को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए माँ को नहाए। ब्रह्मा नहाए इसमें विष्णु नहाए। ब्रह्मा नहाए इसमें विष्णु नहाए। अरे भोले शंकर नहाए अपना डमरू बजाए माँ के नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए माँ को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए माँ को नहाए। गणपति नहाए इसमें, अरे गणपति नहाए इसमें गौरी जी नहाए। गणपति नहाए इसमें गौरी जी नहाए। काट के नहाए अपना काट के नहाए अपना वाहन चढ़े आए माँ को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए माँ को नहाए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तीसरे अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। देखिए भगवान की कथा में आने के लिए भी भगवान की कृपा चाहिए। तो ये दो लोग आए, इनका उद्धार हो गया, तो हम लोग भी इस कथा में आए और हमारा भी उद्धार हो। क्योंकि एही सार आवत अति कठिनाए। राम कृपा बिनु आए न पाए। एही सार आवत अति कठिनाए। राम कृपा बिनु आए न पाए। जब हम किसी कथा में जाते हैं, कोई धर्म का कार्य करते हैं तो अनेक प्रकार के कष्ट आते हैं, विघ्न आते हैं। क्योंकि जहाँ भगवान जाते हैं वहाँ राक्षस भी जाते हैं साथ साथ। एक बार भगवान से राक्षस लग बोले कि प्रभु अगर हम ना होते तो आपका तो महत्व ही खत्म हो जाता। बोले वो कैसे? बोले अब जब हम किसी को परेशान ही नहीं करते तो आपको पूछता कौन? भगवान बोले ये बात तो ठीक है। तो बोले फिर जब ये बात तो ठीक है तो हमारा भी कल्याण करिए। बोले कल्याण करना है तो हमारे शरण में आ जाइए। बोले करना क्या पड़ेगा? बोले हमारा भजन करिए। बोले यही प्रभु नहीं हो सकता। तामस देह न हो भजन, तामस देह से नहीं हो सकता। तामसी जिसका विचार होगा, तामसी जिसका रहन सहन होगा, उसमें भजन भाव नहीं हो सकता है। तो हम आपका भजन नहीं कर सकते। तो बोले तो फिर काम करिए, आप मेरे भक्तों को परेशान करिए, भक्तों से लड़ाई झगड़ा करिए, भक्तों को गाली गुस्सा लीजिए, तो हम बचाने के लिए आएंगे भक्तों को और उसी बचाने का आपका भी उद्धार कर देंगे। बोले हाँ प्रभु ये हो सकता है। तो जहाँ पर
भगवान का भजन कीर्तन होता है वहाँ रास्ता जरूर पहुँच जाते हैं। तो जब पहुँच जाते हैं तो भगवान भक्त का तो कल्याण करते ही हैं, लेकिन उसके पहले जो परेशान करता है उसका कल्याण करते हैं। तो तीसरे अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। लकड़हारा कथा सुना और इस लोक में सुख भोग करने प्राप्त करता है। 88,000 ऋषिगण पूछते हैं कि हे देवर्षि, या तो आप छोटे छोटे लोगों की कथा सुना लिए, अब आप किसी ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति का कथा सुनाइए जिससे हम लोगों को बता सकें और उसका लोग अनुसरण करें। तो देवर्षि नारद ने बोला ठीक है। उल्का मुख नाम के एक राजा थे, वह बहुत दानवीर थे, सूरवीर थे। प्रतिदिन मंदिर में जाया करते थे, सबको दान दक्षिणा दे करके संतुष्ट किया करते थे। एक दिन वह अपने पत्नी के साथ बैठ करके नदी के किनारे भगवान श्री सत्यनारायण की कथा सुन रहे थे। इतने में एक व्यापारी आता है और वह व्यापारी देखता है कि या तो राजा होकर के यहाँ पूजन कर रहे हैं। वह भी बैठ करके कथा श्रवण किया, प्रसाद लिया। प्रसाद लेने के बाद पूछता है कि राजन, आप इतना भक्ति युक्त होकर के किसका कथा कर रहे थे, किसका पूजन कर रहे थे, इसके करने से क्या होता है? राजा ने बोला देखिए, ये भगवान श्री सत्यनारायण की कथा है, इसके करने से मनुष्य की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो वह व्यापारी पूछता है कि क्या जिसके संतान नहीं होता उसके संतान भी हो जाते हैं? बोले अवश्य हो जाते हैं, लेकिन श्रद्धा भक्ति से करोगे तब, क्योंकि भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पद्यन्ते सिद्धार्थमेश्वरम्। भगवान श्री शिव जी ये क्या है? भक्ति और श्रद्धा। माता जी श्रद्धा है और भगवान शिव जी विश्वास हैं। जहाँ श्रद्धा और विश्वास दोनों साथ रहते हैं वहीं पर कल्याण होता है। आपके पास श्रद्धा तो बहुत है लेकिन विश्वास नहीं है। श्रद्धा है, जैसे माता सती जी ने श्रद्धा तो बहुत था लेकिन शिव जी के ऊपर विश्वास नहीं था। वह चली गई भगवान राम का परीक्षा लेने के लिए। अगर विश्वास होता उनकी बात होगा तो नहीं जाती। उनको हो गया संदेह। संदेह और विश्वास एक साथ नहीं रह सकते। तो भगवान शिव जी ने उनको भेज दिया, जाइए ठीक है, नहीं मान रहे तो आप परीक्षा लेकर के आइए। और भगवान शिव जी को विश्वास था इसलिए वहीं पर रुक गए। गए वहां पर माता सीता का रूप धारण करके उनका परीक्षा लेने लगी। वापस आती है तो भगवान शिव जी पूछते हैं कि आपने परीक्षा ले लिया? बोले नहीं प्रभु, परीक्षा नहीं लिया। तो क्या किया? ने प्रणाम तुम्हारी जाए। मैंने परीक्षा नहीं लिया, जैसे आपने प्रणाम किया वैसे मैंने भी प्रणाम किया, मैंने परीक्षा नहीं लिया। शिव जी बोले देखो झूठ बोल दिया, झूठ बोल दिया। अरे भाई मैंने भी दंडवत प्रणाम किया। तो क्या स्त्रियों को दंडवत प्रणाम करना चाहिए? स्त्रियों को दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए। तो ये झूठ बोल दिया पहले। और दूसरी बात, जब मेरी तरह प्रणाम ही करना था तो यहीं से कर लेती, वहां जाने की क्या आवश्यकता थी? तो झूठ बोल दिया वहां पर। तो श्रद्धा और विश्वास, अगर आप श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान की कथा सुनेंगे, उनके मार्ग पर चलेंगे तो आपका कल्याण अवश्य ही हो जाएगा। ऐसा
राजा ने उस बलिए को बतलाया और वह व्यापारी आता है अपनी पत्नी लीलावती के पास, बोलता है, हे देवी, आज मैं ऐसे व्रत का विधान सुन करके आया हूँ जिसके करने से मनुष्य की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो मैं भी इस व्रत को करूँगा। कब करूँगा? जब मेरे यहाँ किसी संतान का जन्म होगा तब। देखिए, वो व्यापारी है, इसलिए वह व्यापार शुरू कर दिया भगवान से। बोला, आप मुझे ये दोगे तब मैं आपको पूजा करूँ। व्यापार। तो भाई, हम कौन होते हैं उनसे बोलने के लिए कि हमको ये दीजिए तब हम आपका पूजन करेंगे। जिसकी जैसे भावना रखती भगवान उसी रूप में देखता है। वह व्यापारी था, इसलिए व्यापार कर लिया उन्होंने कि हमको आप संतान देंगे तो मैं आपका कथा श्रवण करूंगा। तो भगवान ने बोला, कोई बात नहीं है। देखिए, संतान दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं स्वार्थी और एक होते हैं निस्वार्थी। निस्वार्थ भाव से जो भगवान की, अपने माता पिता का सेवा पूजा करता है, उसको भगवान और माता पिता क्या दे देंगे उसको खुद भी नहीं पता रहता है। लेकिन जो स्वार्थ भाव से करता है, तो स्वार्थ में क्या होता है, सीमा होती है। वो अपने शक्ति के अनुसार ही मांगेगा, उससे ज्यादा नहीं मांग पाएगा। तो देने वाला तो अथाह है, वो तो सागर है। सागर में से आप कितना ले सकते हैं बताइए? जितना आपकी शक्ति हो उतना ही लेंगे ना। तो जितना आपका श्रद्धा, भक्ति, विश्वास भगवान के प्रति रहेगा उतने ही फल आपको मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। और अगर आपको ज्यादा मिल गया तो कहीं न कहीं गिर जाएगा। जितना बड़ा पात्र रहेगा उतना ही तो आएगा इसमें, ज्यादा बढ़ोगे तो गिर जाएगा। तो जितना आप संभाल सकते हो उतना ही आपको भगवान देंगे, ज्यादा पाओगे तो कहीं न कहीं उड़ जाएगा। तो इसलिए अब वह जब भगवान से भी व्यापार करना शुरू कर दिया तो भगवान बोले, ठीक है, मैं आपको संतान दे देता हूँ। वह दोनों पति पत्नी सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होते हैं। 10वें महीने में उनकी पत्नी लीलावती को एक कन्या रूपी रत्न पैदा होती है और वह कन्या नित्य प्रति नए नए कला दिखाती है, इसलिए उसका नाम पड़ गया कलावती। गुण के आधार पर नाम रखा जाता था। पहले के लोग सात्विक लोग थे, आज तो सब जैसे नहीं तैसे नाम रख देते हैं। तो नाम का असर पड़ता है, इसलिए नाम बहुत सोच समझ करके रखना चाहिए। और नाम अपने से नामकरण नहीं करना चाहिए, ये संस्कार है। 16 संस्कार में नामकरण संस्कार भी आता है। तो ये अपने गुरु के द्वारा, अपने पुरोहित के द्वारा, अपने दादा आजा पिताजी के द्वारा उनका नामकरण कराना चाहिए। भगवान का पूजन करने के बाद तब तो नाम का प्रभाव जीवन भर पड़ता है। और जब अपने से नाम रख दिए, पेट में बच्चा आया नहीं, बोले ये बच्चा होगा तो मैं ये नाम रखूंगी, पहले से नामकरण संस्कार हो गया। जो संसार में आया ही नहीं उसका आपने नामकरण संस्कार कर दिया तो उसका बुरा प्रभाव तो पड़ेगा। अच्छा, भगवान का पूजा एक हमारे लिए जो मुहूर्त होता है, हम अपने लिए जो कार्य करते हैं उसका मुहूर्त देखा जाता है। ठीक है, भगवान का पूजा का कोई मुहूर्त नहीं है। नहीं हम चौघड़िया से करेंगे तो भगवान फिर बैठे रहे। भगवान आपके घर आए हैं तो आप उनका हर्षोल्लास के साथ सेवा करिए। मान लीजिए अभी राष्ट्रपति आ जाए आपके दरवाजे पर, प्रधानमंत्री आ जाए तो क्या बोलेंगे? नहीं अभी काल का चौघड़िया चल रहा है, मैं आपकी सेवा नहीं करूँगा। करेंगे क्या? कहने का मतलब ये है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री है, जगत के स्वामी हैं। जब भी इनका पूजन करे बिना मुहूर्त का करे। भगवान का काम बिना मुहूर्त का होता है, लेकिन अपना कार्य मुहूर्त होता है।
हम गृह प्रवेश करें, हम शादी करें, हम हवन करें, हम जनेऊ संस्कार करें, उसमें हम मुहूर्त देखें, नामकरण करें, वो हमारे जीवन की जो चीज़ें हैं उसमें हम मुहूर्त देखें, लेकिन भगवान की पूजा के लिए कोई मुहूर्त न देखें, इसमें भी पाप लगता है। ठीक है, अब हम कोई बोलते पंडित जी मुहूर्त ही करवाना, आप तो पहले तो आप अधिकारी नहीं, पंडित जी को आदेश देंगे, पंडित जी को आदेश देंगे, इसका मतलब है आप भगवान को आदेश दे रहे हैं, क्योंकि भगवान ब्राह्मणों सुमुख मासिक, भगवान ब्राह्मण के ही मुख में रहते हैं। उनको आप जितना खिलाएंगे, जितना प्रेम से आप बोलेंगे, जितना प्रेम उनसे बुलवाएंगे, उतना ही आपके जीवन में सुख प्रदान होगा। आदेश देना हमारे बस की बात नहीं है। जिसको आपने नियुक्त कर दिया कि हम ये ब्राह्मण हैं, तो ब्राह्मण जो कर रहे हैं वो अच्छा है, उसको करने दो। तो वह कलावती कन्या नाम के आधार पर कलावती रख दिया। अब उसकी पत्नी लीलावती बोलती है, स्वामी आपने बोला था मेरे यहाँ संतान का जन्म होगा तो कथा श्रवण करूंगा, तो आपके यहाँ संतान ने जन्म ले लिया है, अब आप कथा श्रवण कर लीजिए। बोले देखो देवी, अभी इसके जन्म के समय में भी बहुत पैसे खर्च हो गए, अब थोड़ा कुछ पैसा कमा करके आते हैं, उसके बाद धूमधाम से खूब इनका कथा श्रवण करेंगे, पूजन करेंगे। भगवान ने सोचा ठीक है, अच्छे कार्य के लिए जा रहा है, तो इसके व्यापार को खूब बढ़ा देते हैं। उसके व्यापार को खूब बढ़ा दिए, इतना बढ़ा दिए कि वह रात दिन कमाने में जुट गया, और कमाते कमाते उसको कई साल बीत गए। अब भगवान ने देखा कि यह इतना कमाने में व्यस्त हो गया है कि ये तो मेरे पूजा का भी ध्यान नहीं रह गया इसका। तो भगवान ने सोचा ठीक है, अब इसको देता ही जा रहा हूँ, तो ये लालच में पड़ गया है, इसके व्यापार को कम कर देता हूँ। उसके व्यापार को कम कर दिए, तब उसको ध्यान आता है कि ओ ये तो बहुत दिन हो गया, मैं यहाँ कमाने में ही व्यस्त हो गया, अब मेरा धंधा भी कम हो गया है, अब थोड़ा घर पे चल के देखता हूँ क्या हाल है। वापस अपने घर को आता है तो देखता है उसकी पुत्री बड़ी हो गई। अब उसकी पत्नी लीलावती बोलते हैं, स्वामी आपने बोला था कि खूब धन कमा करके आऊंगा तो कथा श्रवण करूंगा, तो आप कथा श्रवण कर लीजिए। अपनी पत्नी से बोलता है कि हे देवी, अब तो यह कन्या बड़ी हो गई है, अब इसके विवाह के समय कर देंगे, बार बार धन खर्च करने की क्या आवश्यकता है। ये जो धन लाए थे, क्या आप पैदा होते समय लाए थे? हाँ जी सुंदर, जो भी धन आपको मिला है, चाहे घर का धन हो, गाड़ी का धन हो, पैसे का धन हो, परिवार का धन हो, आप पैदा होते समय नहीं लाए, कोई भी नहीं लाया। तो ये जो दिया है सब भगवान ने ही दिया है। जब आप अकेले थे तो आप अपने पहनने के लिए भी कपड़ा नहीं खरीद सकते थे, आप अपने फीस भी नहीं भर सकते थे। पढ़ते हो, भले इंटर तक किए, MA किए हो, लेकिन उस समय भी आप अपने पिताजी से ही पैसा मांगते थे। जब आपकी शादी हो गई तो अब आप पिताजी का सहारा छोड़ दिए, फिर कमाना शुरू कर दिए, तो भाग्य किसका है? आपकी पत्नी का। वो अपनी भाग्य लेकर के आपके पास आई है, इसलिए आप कमाना शुरू कर दिए। तो सोचो कि वह धन शुरू हो गया कमाना, अब आप अपने पिता का हाथ छोड़ दिए। कोई बात नहीं पिताजी, अभी तक आप दे रहे थे, अब हम आपको थोड़ा सहायता करेंगे। तो ये सब कहाँ से आया? भगवान देते हैं, किसी न किसी भाग्य से देते हैं। अपने भाग्य से कोई नहीं खाता है, सब दूसरे के ही भाग्य से खाते हैं। तो बोला विवाह के समय कर देंगे। अपने दूतों को आदेश दिया कि जा करके इसके लिए किसी श्रेष्ठ वर की खोज करके लाइए। तो दूत लोग जाते हैं कांचनपुर सुंदर नगर में, वहाँ से एक बलिया के लड़के को लाते हैं और वह अपने जाति धर्म के अनुसार कन्या का कन्यादान कर देता है। लेकिन कन्यादान के समय में भी वह उस व्रत को भूल जाता है।
भूल नहीं जाता। बढ़िया है, कहता कि अभी 10 रुपया ज़्यादा खर्च हो जाएगा, जाने दो, कहाँ भगवान मुझे पूछने आ रहे हैं। लेकिन भगवान के पास हमेशा 24 घंटा CCTV कैमरा लगा है, आप उनसे छिप नहीं सकते हो, क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए मैं जाना। भगवान शंकर जी बोलते हैं कि हे देवी, भगवान हर जगह है और एक समान है, न कम है न ज्यादा है, लेकिन पैदा प्रकट वही होते हैं जहाँ प्रेम होता है। तो अब वह उस व्रत को भूल जाता है और अपने दामाद को भी लेकर के चल देता है कमाने के लिए। अभी तक अकेले कमा रहा था, अब 2 लोग हो गए, दामाद हो गया और स्वयं हो गया। अब वह डबल कमाई करने के लिए चल दिया, चला जाता है धीरे धीरे राजा चंद्रकेत के सुंदर नगर में। अब भगवान ने उसको दंड देना शुरू कर दिया। भगवान ने सोचा कि आप 3 बार मेरे अपने प्रतिज्ञा का संकल्प तोड़ दिया है, अब यह बार बार ऐसा ही संकल्प तोड़ता रहेगा तो अधर्म की वृद्धि हो जाएगी और धर्म की हानि हो जाएगी। एक बार तो बोला जब मेरे यहाँ किसी संतान का जन्म होगा तब सुनूंगा, फिर बोला धन कमा करके आऊंगा तब सुनूंगा, फिर बोला विवाह के समय कर दूंगा। तीनों समय नहीं किया। जब वह कमाने के लिए चल देता है, चंद्रकेत के सुंदर नगर में पहुंचता है, तो वहां पर भगवान ने 2 चोर बना दिए। ये 2 लोग थे तो 2 चोर बना दिए। 2 चोर चोरी करके भागे जा रहे थे। दूत लोग उनका पीछा किए हुए थे। जब चोर लोग पीछे मुड़ करके देखते हैं तो दूत लोग दौड़े आ रहे हैं। दूतों को आता देख करके जितना सामान था वह सारा सामान, वो 2 बनिया एक वृक्ष के नीचे बैठ करके आराम कर रहे थे, वहीं पर सारा सामान छोड़ करके चल दिया। दूत लोग आते हैं तो देखते हैं कि अरे ये तो सारा सामान राजा का यहीं पर पड़ा हुआ है। उन दोनों बनियों को पकड़ते हैं, चलो राजा के पास। अब बनिया लोग बोले भाई मैं क्यों जाऊंगा, मैंने कुछ किया ही नहीं है, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो। बोले कुछ किए नहीं हो, राजा का सारा सामान चुरा करके लाए हो। चलो राजा के पास। कुछ बात नहीं सुने और उनको जबरदस्ती उठा करके लाते हैं राजा के पास और बोलते हैं राजा आपके दोनों चोरों को पकड़ करके ले आया हो, क्या आदेश है इनके लिए। राजा ने बोला आदेश क्या है, जितना सब सामान लिया है सब ले लो और इनको कारागार में डाल दो। उन दोनों बनियों को कारागार में डाल दिया। इधर इनका ये हाल हुआ, उधर उनके घर में जितना सब सामान रखा था सब चोर उठा ले गए। माता और पुत्री भूख और प्यास से व्याकुल होकर के घर घर भिक्षा मांगने लगी। एक दिन कलावती कन्या एक ब्राह्मण के घर जाती है तो वहां देखते हैं भगवान श्री सत्यनारायण का कथा चल रहा था। वह कथा श्रवण करके प्रसाद लेकर के आती है। बहुत देर हो जाता है। आने के बाद उसकी माँ बिगड़ जाती है, पुत्री तेरे पिता और पति नहीं है तो तू अपने मन का करेगी, रात रात भर घूमेगी, क्योंकि स्त्रियों को रात में घूमना निषेध है। रात में नहीं घूमना चाहिए स्त्रियों को। जिसके घर की स्त्रियां रात में शाम के समय बाहर चली जाती हैं उनके घर में हमेशा कुछ क्लेश होता ही रहेगा, धन की कमी होती रहेगी, रोग आते रहेंगे। आजकल कहाँ ध्यान देता है आदमी। तो स्त्रियों को रात में नहीं घूमना चाहिए। ऐसा कलावती कन्या को लीलावती माँ ने बताया। कलावती कन्या बोलते हैं माँ मैं कहीं घूम नहीं रही थी, मैं एक ब्राह्मण के घर गई थी, वहाँ पर भगवान श्री सत्यनारायण का कथा हो रहा था, प्रसाद लेने में मुझे देर हो गया। अब वह लीलावती अपने मन में सोचने लगी कि तेरे पिताजी ने संकल्प किया था लेकिन आज तक किया नहीं है, तो मैं भी उस व्रत को करूंगी
मेरे पति और दामाद जहाँ कहीं पर भी हो सिख घर चले आऊं। ऐसा उन्होंने मन में संकल्प किया। रात्रि में भगवान ने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न दिया कि हे राजन, तुम्हारे बंदी गृह में जो दोनों चोर पड़े हुए हैं उनको जल्दी से जल्दी छोड़ दो, मैं तुम्हारा सब नष्ट कर दूंगा। प्रातः काल होते ही राजा ने पंडितों को बुला करके अपने प्रश्न का विचार पूछा, स्वप्न का। पंडितों ने बताया कि हे राजन, यह सपना सत्य प्रतीत हो रहा है, आप इनको जल्दी से जल्दी छोड़ दो। राजा ने दूतों को आदेश दिया। दूत लोग गए को छोड़ने के लिए। सुबह दोनों बनिया थर थर कांप रहे थे। सोचे कि जब मैंने कुछ किया नहीं तो मुझे जेल में डाल दिया, आज लगता है मुझे सूली पर ही चढ़ा देंगे। वह कांपते हुए आते हैं राजा के पास। राजा ने बोला है, साधु आप लोग डरो मत, यह तो भगवान की लीला है जो आपने इतना कष्ट पाया। भाई भगवान के कथा में बैठे रहो तो शोर मत करो, उनकी लीलाओं को, उनको कथा को सुनो, तभी कल्याण होगा। राजा ने उनका क्षौर कर्म करवाया, नए नए वस्त्र आभूषण दिए, जितना धन लिए थे उसका कई गुना हीरे जवाहरात दे करके उनको विदा किए और बोले अब आप अपने नगर को प्रस्थान करिए। दोनों बनिया लोग मंगल गान करते हुए अपने नगर को प्रस्थान करते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। चढ़ा देंगे। हमारे साथ थोड़ा भजन कीर्तन कर लेंगे आप लोग। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भगवन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भगवन नारायण नारायण नारायण, गोपी नारायण नारायण नारायण, गोपी नारायण नारायण नारायण, कृष्ण नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भगवन नारायण नारायण नारायण। वृंदावन बिहारी लाल की जय। चतुर्थोध्यायः। पुनः हाथ में तुलसी पत्र पुष्प लेकर के भगवान का चौथे अध्याय में भगवान अपने भक्त की जब दोनों बनिया लोग चल देते हैं तो भगवान उनकी परीक्षा लेने के लिए आते हैं, एक दंडी स्वामी का रूप धारण करके, और उन बनिए से पूछते हैं कि हे साधु, आपके इस नाव में क्या है। अब बनिया घमंड में भरा था, वह बोलता है साधु महाराज, क्या बिना मतलब की बातें पूछते हो, चाहिए अपना काम करिए, साधु सन्यासी हो, भजन कीर्तन करिए, यहाँ हम लोगों के चक्कर में मत पड़िए। अरे बोले बता दो बेटा क्या हो जाएगा, हम तो साधु सन्यासी हैं, हमको क्या संसार से मतलब नहीं है, थोड़ा जान लेंगे तो अच्छी बात है, क्या लेके जा रहे हो सकता है मेरी कृपा आपके ऊपर बरस जाए। तो बनिया बोलता है ठीक है, हमारे नाम में क्या रहेगा, हम तो बनिया हैं, हल्दी धनिया सौंफ तेजपात लौंग इलायची काली मिर्च गरम मसाला सब्जी मसाला यही सब भरे हुए हैं। सन्यासी महाराज बोलते एवं मस्त कहा करके चल देते हैं। थोड़ी दूर पर जा करके बैठ जाते हैं।
थोड़ी देर के बाद जब वह संध्या वंदन करके अपनी नाव को देखता है तो नाव उठी उठी देख रहा है। उसको खोल करके देखता है तो जो जो बोला था हल्दी धनिया सौंठ तेजपात लौंग इलायची काली मिर्च सब्जी मसाला गरम मसाला था उसी नाव में भर गया। ऐसा दृश्य देख करके वह बनिया मूर्छित होकर के गिर जाता है। थोड़ी देर बाद जब उसको होश आता है उसका दामाद बोलता है पिताजी आप झूठ बहुत बोलते हो, क्या जरूरत थी उनसे झूठ बोलने की। तो जाइए आप उन्हीं के पास, वही आपका कल्याण करेंगे। अब वह बनिया दौड़ते दौड़ते जाता है, ढूंढते ढूंढते देख रहा है कि एक सन्यासी बाबा वहीं पर बैठे हुए हैं। दंडवत प्रणाम करके रोने लगता है कि हे साधु, हे प्रभु मुझ शरणागत की रक्षा करें, मुझ अपराधी का अपराध क्षमा करें। आपकी महिमा तो ब्रह्मा जी भी नहीं जान सकते तो मैं कैसे जान सकता हूँ। मैं आपका अपने वित्त के अनुसार पूजन करूंगा। ऐसा कहते हुए वह बारंबार रोने लगा। वह सन्यासी बाबा बोलते हैं कि जाइए आप रोइए मत, आप बार बार अपने संकल्प से हट गए हो इसलिए आपको बार बार दुख झेलना पड़ रहा है। जाइए भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत करिए, उसी से आपका कल्याण होगा। वह वापस आता है, बंधु बांधवों को बुला करके भगवान श्री सत्यनारायण का कथा श्रवण करता है। उसके बाद देखता है तो उसकी नाव फिर जैसे कि तैसे पहले हीरे जवाहरात से भर गई थी। अब वह प्रसन्न चित्त होकर के अपने नाव को लेकर के चल देता है। आता है रत्नपुरी सुंदर नगर में। इधर से ये जा रहा था, इधर से उधर से उनके दूत लोग उनके ढूंढते हुए आ रहे थे। दोनों मिले तो बोलते हैं अरे महाराज आप कहाँ चले गए थे, हम लोग आपको ढूंढ रहे थे, कैसे थे कहाँ थे। बोले ये सब वृत्तांत बाद में बता दूंगा, पहले जा करके हमारे घर पर बता दो कि आपके दोनों सेठ लोग धन कमा करके आ गए हैं। दूत लोग जाते हैं तो वहां देखते हैं कि माता और पुत्री बैठ करके भगवान श्री सत्यनारायण की कथा श्रवण कर रही थी। दूत लोग बतलाते हैं देवी आपके दोनों सेठ लोग धन कमा करके आ गए हैं। ऐसा सुनते ही माता लीलावती पुत्री कलावती से बोलती है कि हे पुत्री तुम कथा श्रवण करके आना, मैं जा रही हूँ अपने पति का दर्शन करने के लिए। वह चल देती है अपने पति का दर्शन करने के लिए। जब माता ही चली गई तो पुत्री क्या करेगी, जब बड़े लोग ही जैसे करेंगे वैसे छोटे लोग भी करेंगे। अब वह बोलती है पंडित जी अब थोड़ा जल्दी कर दो, मेरे दिमाग में कथा नहीं घुस रही है, अब मेरा मन नहीं लग रहा है कथा श्रवण करने में। पंडित जी बोले ठीक है बेटा। उन्होंने भगवान से क्षमा याचना किया, कथा का विश्राम किया। उसके बाद बोले पुत्री प्रसाद ले लो उसके बाद जाओ। पुत्री बोलती है पंडित जी प्रसाद तो मेरे घर में ही रहेगा, आकर के खा लूंगी। प्रसाद का परित्याग करके चल देती है अपने पति का दर्शन करने के लिए। भगवान बोले वाह तुमको छोटा सा सुख क्या मिल गया, तुम बड़े सुख को ही ठुकरा दिए। कोई बात नहीं, तूने मेरा अपमान कर दिया। जैसे शुक्ला जी ये बहुत प्रिय है मुझे, है ना, ये मैं बोले शुक्ला जी इसको आप रखिए, तो शुक्ला जी ले तो नहीं ले, मेरे सामने बोलते गहरे रखे ना, भाग नहीं अपमान हो गया ना। मेरा कीमत आपने नहीं किया इसलिए रख दिया, कीमत दिया होता तो आप अच्छे से रखते। तो भगवान का आपने आवाहन तो किया, भोजन भी दिया, लेकिन प्रसाद जो चढ़ाया आपने उसको आपने ग्रहण नहीं किया। वह प्रसाद का परित्याग करके चल देती है अपने पति का दर्शन करने के लिए। तो वहां पर जाती है, देखती है कि उसका पति नाव सहित अलक्षित हो गया, डूब गया। वहां पर जितने नाविक थे सब
आश्चर्यचकित हो गए। न कोई आंधी, न तूफान, न हवा, न बतास, ये नाव ही डूब गया। ऐसा दृश्य देख करके कलावती कन्या रोदन करने लगी और मन में अपने निश्चय किया, जब मेरे पति ही जिंदा नहीं है तो मैं जिंदा रह करके क्या करूंगी। जा करके खड़ाऊ लाती हूँ और आत्मदाह कर लेती हूँ। शुक्ला जी, खड़ाऊ क्या है? भगवान राम का एक अवतार खड़ाऊ है, जानते हैं कि नहीं? कैसे? भगवान राम जब गए थे पैदल गए थे, बिना खड़ाऊ के गए थे, लेकिन जब भरत जी गए उनको मनाने के लिए तो भगवान राम एक अपना अवतार बना लिए खड़ाऊ का और वही खड़ाऊ दे दिया भरत जी को। तो भरत जी उस चरण पादिका को लेकर के आए बना राज्य किए। एक अवतार का राम का खड़ाऊ भी है। तो पहले शादी विवाह में खड़ाऊ प्रयोग होता था, दुल्हा आता था तो खड़ाऊ पहन के आता था। आजकल क्या पहनते हैं? जूता। कौन वाला? चमड़े का अच्छा जूता ना। तो अब बताइए, जो खड़ाऊ पहन के आते थे वो खड़ाऊ रखा जाता था। जब वह पति कहीं देश विदेश प्रदेश में चले जाते थे तो उसी खड़ाऊ की पत्नियां उसकी पूजन करती थी। आज कौन से पूजन करेंगे? चमड़े के जूते का। इसलिए जूता उता कोई रखता नहीं है। अब तो करिए। तो आओ बोली, मैं जा करके खड़ाऊ लाती हूँ और अच्छा कर लेती हूँ। ऐसा विचार जब उन्होंने भगवान ने देखा तो सोचा कि ऐसा लीला जो मैंने किया है, लीला तो मेरी है, अब मेरी लीला से अगर इसका प्राण चला जाएगा तो ठीक नहीं है। उन्होंने आकाशवाणी किया कि हे वैसे, तेरी पुत्री मेरे प्रसाद का परित्याग करके अपने पति का दर्शन करने के लिए आई है, इसलिए इसका पति इसको दिखलाई नहीं पड़ रहा है। यदि यहाँ घर पर जाकर के प्रेम भाव से, श्रद्धा भक्ति से प्रसाद ग्रहण करके आवे तो इसका पति इसको दिखलाई पड़ेगा। देखिए, पति का स्थान तो सर्वोपरि है, लेकिन जब परम पति बैठे हुए हैं तो उनका अपमान करके पति की सेवा मत करिए, बाकी तो करिए, क्योंकि स्त्रियों का धर्म ही है कि एक धर्म एक व्रत काय बचन मन पते पद प्रेमा, काय बचन मन पते पद प्रेमा। पत्नियों का धर्म है मन से, वचन से, कर्म से अपने पति की ही सेवा में लगे रहना। लेकिन जब परम पति बैठे हुए हैं तो इनका अपमान करके मत जाओ। अगर घर में सास ससुर बैठे हैं तो उनका अपमान करके, उनकी बातों को टाल करके पति की सेवा मत करो, क्योंकि आपके पति को पैदा करने वाले भी वही हैं, माता पिता। अगर वो न पैदा किए होते तो आप उनकी आज पत्नी नहीं बनती। इसलिए सास ससुर की सेवा पहले करना है। सास ससुर गुरु सेवा करही, अपत्ति रुख लखी। पहले सास का, फिर ससुर का, फिर गुरु का। पत्नियों का धर्म क्या है ससुराल में? सास का, ससुर का, फिर गुरु का, और उसके बाद पति रुख लखी। उनके रुख को देख करके तब उनका अनुसरण करो। भाई गुस्से में है कि प्रसन्न है? गुस्से में है, आते ही बोला कि भाई मैं तो वहाँ गई थी, हमारी सखियों ने इतना बढ़िया साड़ी पहना था और ये हार पहनी थी, आज आने दो तो बताती हूँ, मेरे लिए कुछ किया नहीं। अब पता नहीं बेचारे कहाँ से आए, झगड़ के, पता नहीं के बॉस ने क्या बोल दिया, दिमाग तो डिस्टर्ब है। आते ही बोलते अगर आप मेरे लिए नहीं लाए तो समझ लेना मैं अब क्या करूँगी। तब तक में उनका मूड तो गर्म है, पानी पूछी नहीं, पता लगा वहाँ का गुस्सा आते ही जल दिया। तो
कि भाई अभी घर में पहुंचा नहीं, तब तो तुम्हारा नौटंकी चालू हो गया, घर वापस तो तुमसे आ ही रहा। तो पति रुख लखी, उनके रुख को, उनको दिमाग को देख करके ही उनसे बात करनी चाहिए। अब वह कलावती कन्या जाती है, भगवान से क्षमा याचना करती है, प्रेम भाव से प्रसाद ग्रहण करती है, तब उसका पति उसको फिर दिखलाई पड़ता है। देखिए, जिसके घर में धन की बहुत कमी होती हो, घर में लड़ाई झगड़ा होता हो, रोज रोज बहुत आते हों, वह सिर्फ क्या करे, अपने पति का चरण दबावे। चरण दबाने से क्या होता है, पत्नियों के, स्त्रियों के हाथ में शुक्र का वास होता है और पुरुष के पैर में शनि का वास होता है। जब शुक्र शनि को दबाता है तो धन का योग बनता है, धन आएगी तो हमारी मनोकामना भी पूर्ण होगी ना, इसलिए सुख समृद्धि बहुत मिलेगी। तो पति से झगड़ा नहीं करना चाहिए। शुक्ला जी देखो कितना बढ़िया हंस रहे हैं, करना चाहिए भाई। कलयुग महाराज नहीं, अब कलयुग, हाँ, अब कलयुग आपने बात उठाया, कथा में बता देता है कलयुग कहाँ रहता है। द्यूतम पानम सोना, जहाँ पर द्यूत होता है, जहाँ जुआ होता है, जुआ कहते हैं लोग, वहाँ पर कलयुग का वास होगा। क्यों? जुआ में लोग हार जाते हैं तो बोलते हैं अब तो मेरे पास कुछ बचा नहीं, एक काम करते हैं, रुको पत्नी का हार लाता हूँ। पत्नी का हार दाव पे लगा दिया, घर से जाने लगा। उसके बाद हार गए तो बोले यार अब की बात तो हार गया इतना, अब की बात जीतूंगा, अब की बात जरूर आएगा, लगा दो दाव, देखा जाएंगे। हाथ तो गया हूँ, अब की बात ज़्यादा लगा देता हूँ, ज़्यादा आएगा, पूरा खींच लूँगा इसी बात में। तो बोले अब क्या करूँ? बोले उनसे कर्जा ले लो। ले लिए 1 लाख रुपया कर्जा। बोले अब की बार हम जितना हारा हो ना सब जीत जाऊंगा। लगा दिए दांव पे, वो भी हार गया। कलयुग। अब जब सब हार गए तो दिमाग क्या हो गया, किस्तर हो गया। अब उसी में हो जाएगा झगड़ा, जहाँ पे खेल रहे हैं जिससे खेल रहे हैं उसी झगड़ा हो जाएगा। कर्जा देने वाला भी झगड़ा कर लेगा, क्या कहाँ से देगा? तो ऐसा करेगा, कहीं खेत बाड़ी अपना गाड़ी मोटर सब गहन रखेगा। हो गया कलयुग। द्योतम पानम, जहाँ पर वज्रापान होता है वहाँ पर कलयुग होता है। जहाँ पर स्त्रियों का सम्मान नहीं होता है, उनसे दुराचार करते हैं लोग, वहाँ पर कलयुग वास करता है। जहाँ पर अशुद्ध कमाई होती है, सोना में होता है, जो आप बेईमानी से धन कमा करके खूब सोना चांदी बना लिए, तो वहीं पर समझो सोने चांदी में ही कलयुग आ गया। लेकिन आप अगर सात्विक भाव से अपने मेहनत से जो कमा करके धन बना लिए हैं, सोना चांदी बना लिए हैं, उसमें कलयुग नहीं रहता है। राजा परीक्षित जरासंध का जो मुकुट रखा था, जरासंध के लड़कों ने मांगा भीम से कि मेरे पिताजी का जो मुकुट है वो दे दीजिए, नहीं दिए पांडव लोग। वही अन्याय से कमाया हुआ था और वही जो मुकुट रखा हुआ था, राजा परीक्षित जब अपने सिर पर धारण किए तो उनका दिमाग डिस्टर्ब हो गया। जाकर के समीप मुनि के गले में सांप डाल दिए और उसी से उनको श्राप मिला। फिर वही उनका कारण बन गया। ये पूरा श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा उसी से पूरा चलने लगी है ना, उन्हीं का एक लक्ष्य वही था। तो अन्याय से कमाया हुआ जो धन है उसमें भी कलयुग रहता है। अगर आप सात्विक धन कमाएंगे तो आपके घर में कभी कलयुग प्रवेश नहीं कर पाएगा। आप अक्सर देखिए अच्छे अच्छे लोगों के घर में जहाँ पूजा पाठ होता है, बोलते नहीं मुझे भाई बेईमानी का धन नहीं चाहिए। उनके घर में देखिए कितना सात्विकता, कितना शांति रहता है। वहाँ पर आप प्रवेश करते हैं, लगता है कि यार उनके घर से मत जाओ। तो वहाँ पर कलयुग नहीं रहेगा। कलयुग कहाँ रहता है? आपने जो बोला कलयुग है, कलयुग तो हमारे दिमाग पर रहता है, कहीं नहीं रहता, हमारे दिमाग पर रहता। हम गलत विचार कर लिए, बस हो गया कलयुग चालू।
कलयुग तो जगह चाहिए, बस हो गया। तब वह आता है, उसकी कलावती कन्या प्रसाद भक्ति भाव से ग्रहण करती है। उसके बाद उसका पति उसको मिल जाता है। अब अपने पिताजी से बोलते हैं, पिताजी अब आप जल्दी करिए, चलिए घर, नहीं तो फिर कुछ न कुछ समस्या हो जाएगी, क्योंकि हम लोगों के जीवन में बहुत ही समस्याएं चल रही हैं। उसके पिताजी बोलते हैं, नहीं पुत्री, भगवान की कृपा से हम चारों लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, तो यहीं पर भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत कर लेते हैं। वहीं पर भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत करते हैं और प्रत्येक अमावस्या और पूर्णिमा को व्रत करने लगते हैं। इस व्रत के प्रभाव से वह इस लोक में सुख भोग कर अंत में वैकुंठ को प्राप्त करते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। चलिए हम लोग थोड़ा भजन करते हैं, भगवान का नाम कीर्तन करते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भगवन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भगवन नारायण नारायण नारायण, गंगा नारायण नारायण नारायण, गंगा नारायण नारायण नारायण, यमुना नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भगवन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भगवन नारायण नारायण नारायण। वृंदावन बिहारी लाल की जय। पंचमोध्याय। अब 5वें अध्याय में देवर्ष नारद जी से 88,000 ऋषिगण पूछते हैं कि हे देवर्ष, आप या छोटे छोटे लोगों को कथा फिर सुनाना शुरू कर दिए, बढ़िया की कहानी सुनी कर दिए। हमने आपसे पूछा था कि किसी श्रेष्ठ लोगों की कथा सुनाइए। तो बोले ठीक है। वहां पर उल्कामुख नाम के राजा थे। अब यहाँ पर मोरठ ध्वज नाम के राजा हैं। वह भी नित्य प्रति मंदिर में जाया करते थे, सबको दान दक्षिणा दे करके संतुष्ट किया करते थे। एक दिन वह राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में जाते हैं। वहां शिकार खेलते खेलते बहुत थक जाते हैं। एक बरगद के नीचे जा करके बैठ करके आराम करने लगते हैं। वहीं पर जो सही कहा था, नहीं निचोड़ में फिसल नहीं आती, गिरत हो गई है। वहां पर देखते हैं कि छोटे छोटे ग्वाल बाल लोग भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन कर रहे थे। पूजन समाप्त करने के बाद बच्चे लोग पत्थर में प्रसाद लेकर के आते हैं राजा के पास और राजा से बोलते हैं कि राजा, आप अपने शक्ति के अनुसार
अपने इच्छा के अनुसार जितना हो सकता है आप प्रसाद ग्रहण कर लें। राजा ने अपने मन में संदेह कर लिया, या छोटे छोटे बच्चे पता नहीं स्नान किए हैं कि नहीं किए हैं, शुद्ध हैं कि अशुद्ध हैं, और ये कौन सा मंत्र पढ़ेंगे, कौन सा पूजा किए होंगे, ऐसा मन में उन्होंने संदेह कर लिया और उस प्रसाद का परित्याग कर दिया। परित्याग करके आते हैं अपने महल को, तो उनका महल जो था सोने का वह सब राख हो गया। देखिए, बच्चे लोग जितना भक्ति भाव से पूजन करेंगे उतना हम लोग नहीं कर सकते हैं, उनके मन में श्रद्धा होती है, और हम लोग क्या करते हैं अपने कामना को लेकर के आते हैं और वो निस्वार्थ भाव से पूजा करते हैं। इसलिए बच्चों का पूजन अत्यधिक फलदायी होता है। और जितना हो सके अपने जवानी में सारा तीर्थ यात्रा धर्म कर्म कर लीजिए। बुढ़ापा में कुछ नहीं होता है, बुढ़ापे में अपना शरीर कांपने लगता है, उठने बैठने को दिक्कत हो जाती है, पैर दर्द करने लगता है। तो अब अपना शरीर संभालेंगे कि पूजा करेंगे? मन तो लग रहा है शरीर में, भगवान की कहाँ लगेगा भाई? इसलिए जितना धर्म कर्म हो जवानी में कर लेना चाहिए। और जो पहले से हमारा धर्म अर्जित होता है वही हमको बाद में लाभ देता है। हमको तुरंत हम सोचेंगे हम तुरंत हमें धर्म की आवश्यकता है, सुख की आवश्यकता है, तो हम भगवान की पूजा करें तो नहीं मिलने वाला है। अरे भाई, बैंक में हम पहले से पैसा जमा करके रखेंगे तब ना हम उसको निकालेंगे। अब तुरंत काम लगा 1 लाख का, बोलिए काम करते हैं, चलो हम फिक्स कर देते हैं 6 महीने के लिए, तो 6 महीने में कितना दे देगा? वो देगा जो भी 1% 2% है उतना ही देगा, लेकिन हम पहले से जमा करके रखेंगे तब ना हम उसका बेनिफिट पाएंगे। इसलिए धर्म भी क्या है? यह हमारा धरोहर है, सुख का धरोहर। इसे हमेशा भगवान के प्रति समर्पित करके रखना चाहिए और उन्हीं में ठीक है। संसार है, अपना कमाई व्यापार रोजगार चलाना चाहिए, लेकिन साथ साथ भगवान को भी लेके चलेंगे। हमें भगवान ने 2 हाथ दिया है, सब चीज 2 चीज दिया है, एक धर्म करने के लिए और एक कर्म करने के लिए। भगवान को लेकर चलिए और अपना कर्म करते रहिए तो भगवान भी हाथ लगा देंगे। अच्छा बताइए, एक हाथ से कुछ चीज उठता है क्या? नहीं उठेगा, दोनों हाथ लगाए तभी न उठेगा। ये उंगलियां निकाल दीजिए, भोजन कैसे करेंगे? इसलिए सबकी जरूरत पड़ती है, हमको आगे बढ़ने के लिए भगवान का भी जरूरत पड़ता है। हम बहुत कर्म करें और बोले नहीं नहीं हम भगवान पर विश्वास नहीं करते हैं, हम कर्म पर विश्वास करते हैं, तो कर्म तो करिए, लेकिन भगवान जब साथ नहीं देंगे तो कर्म आप करते रहिए, नहीं मिलने वाला है। और सोचिए कि हम कर्म नहीं करें, सिर्फ पूजा ही करते रहें तो भगवान तब भी नहीं देंगे। कर्म करो तब न मिलेगा। और पूजा भी करिए तो कैसे करिए? घर में सबसे बड़े, हमने पहले ही बताया फिर लास्ट में बता रहा हूँ, घर में जो भी आए, अतिथि आए या घर में जो बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं उनकी आप सेवा करिए। सबसे बड़ी सेवा वही है, सबसे बड़ी पूजा वही है। अब आप घंटी बजाते बैठे हुए हो, यहाँ पर धूप दीप नैवेद्य कर रहे हो, वहाँ पर माता पिता चिल्ला रहे हैं, उनको आप डांट रहे हो। सबसे बड़ा धर्म तो, सबसे बड़ी पूजा तो वही है। आप ऑफिस जा रहे हो, अरे बोले मुझे देर हो रही है, थोड़ा जल्दी से मुझे टिफिन बना दो। अब बोले इतने निकृष्ट हो भाई, पूजा करने बैठी तब तुमको जल्दी जल्दी लगता है। अरे पूजा करो तो वो तो पूजा सबसे ज़्यादा जरूरी है ना। सबसे बड़े भूख ईश्वर तो वही है, वो भूखे हैं, भूखे रह जाएंगे, आप उनकी व्यवस्था कर दीजिए, शांति मन से अपना भगवान का भजन करते रहिए। सबसे बड़े शंकर, सबसे बड़ा ब्रह्मा, सबसे बड़ा विष्णु वही है जो आपके श्रेष्ठ हैं।
तो भगवान की पूजा भी करिए, लेकिन अपने माता पिता पति का भी सम्मान समयोचित उनका व्यवहार करते रहिए। सबसे बड़ा धर्म है और सबसे बड़ी पूजा यही है। तो ग्वाल बाल लोग जब प्रसाद दिए तो प्रसाद का परित्याग करके राजा अपने महल को आते हैं, तो उनका महल जो सोने का था वह सब राख हो गया। उनके घर में जितने सदस्य थे सब भगवान के प्यारे हो गए। ऐसा दृश्य देख करके वह राजा मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। थोड़ी देर बाद जब उनको होश आता है तो वह सोचने लगते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो हमने प्रसाद का परित्याग किया था उसके कारण तो ऐसा नहीं हो गया। तो अब वहीं पर चल करके भगवान का प्रसाद लेते हैं। आते हैं जंगल में, ग्वाल बाल लोग खेल रहे थे, सबको बुला करके भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, भक्ति भाव से प्रसाद ग्रहण करते हैं। उसके बाद भगवान से क्षमा याचना करते हैं। क्षमा याचना करने के बाद आते हैं अपने महल को। उनका महल फिर सोने का जैसा का तैसे बना हुआ था। उनके घर में जितने सदस्य थे सब जैसे के तैसे थे। अब वह राजा प्रत्येक अमावस्या और पूर्णिमा को व्रत करने लगते हैं और इस व्रत के प्रभाव से वह इस लोक में शुभ होकर अंत में वैकुंठ को प्राप्त करते हैं। 88,000 ऋषिगण पूछते हैं कि हे देवर्षि, आप बार बार यही बोलते हो कि अंत में वैकुंठ को प्राप्त करते हैं, तो ऐसा कौन सा जन्म लेते हैं जिससे उनको वैकुंठ की प्राप्ति होती है? दूसरे जन्मों का वृत्तांत बतलाइए। देवर्षि नारद बोलते हैं, बहुत उत्तम प्रश्न पूछा है आपने, तो मैं दूसरे जन्मों का वृत्तांत बतलाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। सबसे पहले किसने सुना था? पता किसने सुना था? नहीं पता। सबसे पहले काशीपुरी सुंदर नगर में सदानंद नाम के ब्राह्मण ने सुना था। वह दूसरे जन्म में कृष्ण के परम भक्त सुदामा हुए, जो भगवान श्री कृष्ण जी का ध्यान करके अपने जीवन को धन्य किया। दूसरे में नरहार ने सुना, जो दूसरे जन्म में कोहराज निषाद बना, जो भगवान श्री रामचंद्र जी के पैरों को धो करके अपने जीवन को धन्य किया। तीसरे में उल्का मुख के नाम राजा थे, वह दूसरे जन्म में महाराज दशरथ हुए, जो भगवान श्री रामचंद्र जी के पिता हुए। उन्होंने रंगनाथ का पूजन करके अपने जीवन को धन्य किया। यह रंगनाथ कौन है? भगवान दशरथ जी के कुल के देवता हैं, कुल के देवी हैं रंगनाथ। तो अपने कुल के देवी और देवता को नहीं भूलना चाहिए, समझ लीजिए। कुल के और देवी देवता का सम्मान करना चाहिए, उनका पूजन करना ही चाहिए। तो राजा दशरथ रंगनाथ का पूजन करके अपने जीवन को धन्य किया। चौथे में बनिए ने सुना, जो पहले बहुत झूठ बोलता था, वह दूसरे जन्म में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हो गया, जो अपने शरीर को आधा चीर करके भगवान को अर्पण किया और अपने जीवन को धन्य किया। पांचवें में मोरक ध्वज नाम के राजा थे, जो दूसरे जन्म में महाराज मन हुए, जिसके आज हम लोग संतान हैं। उन्होंने भगवान संबंधी कर्म करके अपने जीवन को धन्य किया। इस प्रकार भगवान की जो भी पूजा करता है वह इस लोक में सुख होकर वैकुंठ को प्राप्त करता है। भगवान को कोई काल, कोई संत, कोई सत्यनारायण कहते हैं, कोई ईश्वर कहता है। जो जिस नाम से पुकारता है भगवान उसी रूप में आकर उसकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। कलिकाल में यह बहुत ही छोटा और सरल उपाय है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। चलिए भगवान का थोड़ा सा नाम कीर्तन कर लेते हैं। श्रीमन नारायण 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 भगवान नारायण
वृंदावन हरि लाल की जय। अरे अच्छा